अच्छा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात जो है कहीं ना कहीं गजल ने गांठ बांध ली है। तभी तो रब से है दुआ में, दुआ की लाइफ में और टेंशन और मुसीबतें क्रिएट करने के लिए अब गजल और गुलनाज ने हाथ मिला लिए हैं। यहाँ पे गुरु कौन है? ये फिलहाल तो मुझे लगता है अब फिलहाल तो ये मेरी गुरु हैं। पहले मैं थी इसकी गुरु, अब ये मेरी गुरु। एक हाथ मिलाओ अब। दो दुश्मनों ने आज फिर से हाथ मिला लिया है। फिर से एक हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलनाज और गजल की। जैसा कि आप सबने सीरियल के शुरुआत में ही देखा होगा कि गुलनाज ने ही गजल को इस घर में एंट्री दिलाई थी, लेकिन फिर बीच में ही गजल ने ही पत्ता काट दिया था गुलनाज का। और आज देखिए दोनों ने फिर से दोस्ती कर ली है। अब गुलनाज क्या करे, उसके बेटे की जिंदगी का सवाल है। गुल्लू और गजल एक हो गए हैं। यस, तो बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। मतलब वो तो मुझे भी नहीं पता भी कितनी बड़ी प्लानिंग बड़ी प्लानिंग है, क्योंकि शो के शुरुआत में भी हम ही ने ये पूरा कांड रचा था। बराबर। गुलनाज की पैदाइश गजल एक अंडे में जो वो छोटा सा बच्चा होता है ना, पहले स्टार्ट हो रहा था वो था, बट इन्होंने उसको कर करके ऐसा मॉन्स्टर बना दिया। उसके बाद तो खैर आपने वाट लगा दी थी, तब से मैं एकदम चुप हो गई थी, शांत हो गई थी। अब ये फिर से आ गई मेरे पास, तो अब भाई धमाका देखो। अब धमाका होगा, अब तो दोनों साथ में फुल ऑन धमाका होगा। दुआ ने रूहान को जेल के अंदर भिजवा दिया है। अब उसने हैदर पर गोली चलाई थी, तो भाई इस सजा तो मिलनी चाहिए। इसी बात का फायदा उठाकर गजल यहाँ पर आई है गुलनाज के कान भरने। ये बस मेरा सहारा बन के आई है इस वक्त, क्योंकि मैं एक बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में हूँ। गुलनाज एक बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में है, तो इसे जो सहारे के लिए हाथ बढ़ाया है उसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी, और मैंने मौका पे चौका मार के उसे थाम लिया। गजल बड़ी बड़ी बातें कर रही है। उसका कहना है कि रूहान को वो जेल से रिहा करवाएगी। गजल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई है गुलनाज। अरे हाथ मिलाओ अब। अब इन दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि दुआ की बैंड बजाएंगे। दुआ की तो बैंड बजाएंगे हम। दुआ की जिंदगी में तुमने क्या बोला? दुआ की जिंदगी तूफान उठाएंगे दोनों मिलकर, तूफान उठाएंगे। इस बार दुआ डूबेगी, बहुत लंबी डूबेगी। अब भले ही गजल और गुलनाज आप दोनों कितने ही शातिर क्यों न हो, जीतना घर की बहू रानी की ही होती है। दुआ हमेशा आप दोनों पर भारी पड़ेगी। और अब तो हैदर को भी गजल की चाल समझ आ गई है, तो हमें लगता है कि तुम दोनों बहुत जल्द ही इस घर से रवाना होने वाले हो। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि भैया ये सारी दुनिया भर की थकान मंडे को ही क्यों महसूस होती है। लेकिन जब तक इस सवाल का जवाब मैं ढूंढूं, आप ऐसा कीजिए, आज का ख्याल, मेरा मतलब है आज का थॉट ऑफ द डे देख लीजिए। हाय, मैं हूँ आलिशा पनवर। हाय, मैं हूँ अर्जुन सिंह दलाल। और आप देख रहे हैं सास बहू साजिश, जहां हम उनके साथ करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट जिसका नाम है थॉट ऑफ द डे। यस, सी थॉट ऑफ द डे इज समथिंग जिसके बारे में बोलते ना मुझे बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि स्कूल में असेंबलीज में अक्सर थॉट ऑफ द डे हुआ करता था, और पॉजिटिव थॉट्स शेयर किए जाते थे, उन्हें एक्सप्लेन किया जाता था। तो आई एम फीलिंग लिटिल नॉस्टैल्जिक, और अभी हम बताएंगे कि हमारे थॉट्स क्या है जिंदगी में। प्लीज प्लीज।
माई थॉट ऑफ द डे इज़ फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट, जो कि मैं रियलिटी में आई बिलीव इन इट एंड आई ऑलवेज फॉलो इट. आई एम नॉट सेइंग नेवर कीप ग्रजेस बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हॉन्ट्स यू फॉर लाइफ और आप ही को परेशानी होती है. सो ऑलवेज फॉरगिव एवरीवन फॉर एनीथिंग दैट देव डन एंड मूव ऑन, बट ऑलवेज रिमेंबर व्हाट देव डन, ताकि आप दोबारा वही धोखा किसी और से या उसी इंसान से दोबारा वही धोखा ना खाओ. तो दिस इज़ माई थॉट ऑफ द डे, स्टे फिट एंड बी इन डिसिप्लिन. मेरी लाइफ में तो 100% इसके मायने हैं. लाइक 200% मैं इसको मानता हूँ कि इंसान को फिट होना चाहिए. फिट होता है तो कॉन्फिडेंस फील करता है अपने आप में. लाइक एक अंदर से खुद ही वो होता है इंसान को कि हाँ मैं ये काम भी कर सकता हूँ. एंड डिसिप्लिन आपको अपने हर काम में आप डिसिप्लिन हो तो आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. आपको पता है कि आप अपने काम में 100% दे रहे हो, डिसिप्लिन से सब कुछ कर रहे हो. तो आई थिंक कि हर इंसान को फिट होना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए. वो जो सीरियल सावी की सवारी में लाइफ में और कोई काम नहीं करते सिवाय सावी की मुश्किलें बढ़ाने की, ऐसा असल लाइफ में वो बिल्कुल नहीं करते. तो चलिए ऐसा करते हैं, आज शाम के साथ एक पूरा दिन बिताते हैं. अरे इट साउंड्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, शाम के साथ पूरा दिन बिताते हैं. माई सेल्फ शाम मशालकर, और आज है डे आउट विथ शाम मशालकर इन सास बहू और साजिश. किचन में मेरी माँ है और मेरी माँ क्या कर रही है अब? चाय बन मेरे लिए. हाँ. और ये है देवघर. मैं भगवान को बहुत मानता हूँ. सो ये है सिटिंग एरिया. दिन की मेरी शुरुआत जो है ना वो यहां से होती है. ये है ब्रेकफास्ट टेबल. आप देख रहे होंगे यहाँ पे शतरंज का जो है वो बना हुआ है. वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि मुझे, मेरे डैड को और मेरे बेटे को शतरंज बहुत पसंद है. ये है कोलाज ना, जिसमें आप देख रहे होंगे मेरा बेटा, माय वाइफ. घर में तुलसी का पौधा होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तुलसी का पौधा जो है ना वो आपके घर की निगेटिविटी खींच लेता है. ये रहा मेरा थिंकिंग स्पॉट है. यहाँ पे मैं बैठ के सोचता हूँ कि आज कौन से वीडियोस बनाने हैं, क्या करना है, कैसे करना है. सो मेरी बीवी जो है वो मेरी बड़ी हेल्प करती है वीडियोस बनाने में. हिप्पी के बारे में अगर मैं कहूँ तो हिप्पी पे इतने सारे कलरफुल वीडियोस है. आप अपने वीडियोस भी वहाँ पे डाल सकते हो. एंड एक्टर स्किल तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन न्यू कमर्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उस पर आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है. दिस इज इंडियन एकेडमी अवार्ड्स में मुझे ये मिला था बेस्ट टीवी एंड टीवीसी, आई मीन टीवी कमर्शियल्स एक्टर. रोल साउंड, रोल कैमरा, एक्शन. इसी पे तो जिंदगी टिकी है.
विक्टोरिया में साहिबा का किया जा रहा है स्वागत, और वो भी फूलों की पंखुड़ियों के साथ। क्या है ना कि घर की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी गई है, तो एज पर ट्रेडिशन तो स्वागत होना ही चाहिए। लेकिन जहां लोग खुश हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग दुखी भी हैं, और जो लोग दुखी हैं वही जाके आगे रास्ते में रोड़े पाएंगे। करेक्ट? साहिबा भाभी खुशियों का खजाना लेकर आई है। हालांकि वो आ तो गई थी अपने ससुराल में काफी दिनों पहले ही, लेकिन घर वालों को उसे अपनाने में थोड़ा सा वक्त लगा। अब जब अपना लिया है तो भाई इस जिम्मेदारी भी देंगे, और जिम्मेदारी देने के बाद इस भाभी का स्वागत भी तो होना चाहिए। तो उसकी फैमिली उसका वेलकम कर रही है कि अब साहिबा आ गई है, अब सेरेमनी होगी, घर आ गई है, तो अभी सब रेडी होंगे और वेलकम हमारी घर की करता होने वाली करता। तो सब बहुत खुश है, सब अच्छे हैं, वीर है, गुरलीन है, सब बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो सब प्यार से वेलकम कर रहे हैं साहिबा का। वीर जो अपनी भाभी को सबसे ज्यादा प्यार करता है, आज उसी ने अपनी भाभी का स्वागत किया है। घर वाले मिलकर छोटी सी एक रस्म करना चाहते हैं। अब साहिबा को बेबे ने घर की जिम्मेदारी दे दी है। ब्रार परिवार की वो तीसरी पीढ़ी है, तो जब भी एक पीढ़ी से जिम्मेदारी दूसरी पीढ़ी को दी जाती है ना, तो ऐसे ही वेलकम किया जाता है। जब नई जनरेशन की बहू को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो ब्रार फैमिली में उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो लास्ट मनवीर मेरी सास को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दी थी, तो वहाँ तब फंक्शन हुआ था, बेबी के साथ फंक्शन हुआ था। तो अब जब थर्ड जनरेशन आ गई है तो साहिबा के साथ हो रहा है। वैसे यहाँ पर ना कोई खुश है तो कोई दुखी है। दुखी रहने वालों के लिस्ट में केवल 2 लोगों का नाम है, एक साहिबा की सास और दूसरी साहिबा की बहन। अब इनकी गिनती कम है और खुश रहने वालों की ज्यादा है, तो भाई हम खुश रहने वालों के बारे में ही बात करेंगे। जब साहिबा आई थी तब कोई चाहता ही नहीं था कि वो कभी इस घर में आए, वो स्टोर रूम में रहती थी। और आज का दिन है जब सब उसको इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, फूलों से उसका स्वागत कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, सेरेमनी कर रहे हैं। तो इट हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ रोलर कोस्टर्स। अभी भी कुछ लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बट ऑब्वियसली बहुत लोग हैं जो प्यार करते हैं और एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। इस सीरत और साहिबा की सास तो कभी खुश रह ही नहीं सकते। वैसे भी अब साहिबा एक चीज हमेशा याद रखना, चाबियां मिल गई हैं घर की, इस जिम्मेदारी भी मिल गई है, तो अब आप पर इस सब की निगाहें रहेंगी, खास करके इस सीरत की। इसीलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें गलत साबित करने के लिए तुम्हारी बहन ही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में इस महीने आपके लिए क्या क्या होगा खास टेलीविजन पर? ना 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 ना, नॉट ऑन टेलीविजन बाबा, OTT पर। आइए आपको बताते हैं। SBS ओरिजिनल्स में आज खुलेगा सितंबर के महीने का एंटरटेनमेंट का पिटारा, और हम आपको बताएंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आप कौन सी सीरीज इस महीने देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। बाबिल खान की फिल्म फ्राइडे नाइट प्लान नेटफ्लिक्स पर 1 सितंबर से स्ट्रीम हो रही है, और दूसरी है टॉम क्रूज की फिल्म जैक रिचर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। 6 सितंबर से क्राइम थ्रिलर थाई सीरीज 69 स्ट्रीम होगी। 7 सितंबर को वर्जिन रिवर का सीजन 5 पार्ट 1 स्ट्रीम होगा, और दूसरी है टॉप बॉय का सीजन 3 आएगा। 8 सितंबर को एक नहीं पर 4 कंटेंट स्ट्रीम होंगे।
कोरियन सीरीज अ टाइम कॉल्ड यू जो कि एक ट्रैवल मिस्ट्री रोमांस है, स्पेनिश सीरीज बर्निंग बॉडी जो कि एक डार्क मर्डर मिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट्री सीरीज स्पाई ऑप्स जो कि इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के ऊपर आधारित है, और सोनिक 2 जो कि बच्चों के लिए स्पेशल मूवी है। ये 4 कंटेंट 8 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर एक साथ स्ट्रीम होंगे। 15 सितंबर को फिल्म लव एट फर्स्ट साइट स्ट्रीम होगी। ये कहानी है 2 स्ट्रेंजर्स की जो एक फ्लाइट में मिलते हैं और फिर आगे जाके एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं। और दूसरी है सर्वाइविंग समर का नया सीजन स्ट्रीम होगा। 20 सितंबर को प्रियंका चोपड़ा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लव अगेन स्ट्रीम होगी। 21 सितंबर को करीना कपूर की OTT डेब्यू फिल्म जाने जा स्ट्रीम होगी, जहां वो एक सिंगल मदर का किरदार निभा रही है। वैसे 21 सितंबर करीना का जन्मदिन भी होता है। 22 सितंबर को कोरियन सीरीज सॉन्ग्स ऑफ द बैंडिट स्ट्रीम होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि Amazon प्राइम वीडियो पर सितंबर के महीने में कौन से नए कंटेंट स्ट्रीम होंगे। सितंबर 1 से द व्हील ऑफ टाइम जो कि एक अमेरिकन फैंटेसी सीरीज है, उसका नया सीजन स्ट्रीम हो रहा है। 14 सितंबर को पोस्ट इंडिपेंडेंस की कहानी जो कि फरहान अख्तर लेके आए हैं बम्बई मेरी जान सीरीज के जरिए, वो स्ट्रीम होगी। सितंबर 15 को सीरीज वाइल्डरनेस जो कि एक ट्विस्टेड लव स्टोरी है, वो स्ट्रीम होगी। 22 सितंबर को एक साथ 2 कंटेंट स्ट्रीम होंगे। एक है द फेमस सीरीज द कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक और दूसरी है फिल्म कसांड्रो जो कि एक गे रेसलर की कहानी है। 29 सितंबर को जिमी शेरगिल की फिल्म चूना Amazon प्राइम पर स्ट्रीम होगी और दूसरी है जेन वी सीरीज जो कि सुपर हीरोज की सीरीज है, वो स्ट्रीम होगी। अब बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सितंबर में स्ट्रीम हो रही न्यू रिलीजेस के बारे में। सितंबर 1 से वेब सीरीज द फ्रीलांसर स्ट्रीम हो रही है, जिसमें मोहित रैना एक्स कॉप अविनाश कामत के किरदार में नजर आ रहे हैं। सितंबर 6 को बच्चों के लिए द लिटिल मर्मेड मूवी स्ट्रीम होगी। सितंबर 6 को आई एम ग्रूट का सीजन 2 जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है, वो स्ट्रीम होगी। सितंबर 15 को क्राइम थ्रिलर सीरीज काला स्ट्रीम होगी। सितंबर 19 को वेब सीरीज अतिथि स्ट्रीम होगी जो कि एक हॉरर सीरीज है। ZEE5 पर इस महीने फिलहाल तो सिर्फ एक ही कंटेंट की अनाउंसमेंट की है, जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हड्डी, जो 7 सितंबर को स्ट्रीम होगी। सोनी लिव पर आपको बताते हैं कि इस महीने कौन से कंटेंट की अनाउंसमेंट हुई है। 8 सितंबर को बंगाली फिल्म लोका चिल्ली स्ट्रीम होगी और आप 2003 स्कैम द टेल की स्टोरी भी देख सकते हैं, जो 1 सितंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है। जियो सिनेमा इस महीने शॉर्ट स्टोरीज की भरमार लेकर आने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट जल्द ही होगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ये तो हमने सुना था सौतन बनी सहेली, लेकिन सीरियल परिणीति में अभी तक क्या थी इक्वेशन की ये 2 सहेलियां थी पक्की जिनको पता नहीं था ये एक दूसरे की सौतन है, लेकिन अब इक्वेशन चेंज हो चुकी है। जी हाँ, सहेलियां जो है अब वो सौतन बन गई हैं पक्की वाली, यानी कि अब होगी कांटे की टक्कर। अगर तूने इस बच्चे के बारे में कुछ भी गलत कहा, बोल मत परी, ये तेरा बच्चा नहीं है। नहीं भूली, बच्चा नहीं भूली हूँ, सब याद है मुझे। एक मासूम की जान लेना बहुत बड़ा। बकवास मत कर मेरे सामने। प्यार नहीं है, ये तेरी नफरत है मेरे लिए परी। नफरत करती हूँ तुम मुझसे, तभी तो ये सब कुछ कर रही है ना मेरे साथ, पर मैं नहीं करती। लेकिन बस मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत सरेंडर किया। अब इस बच्चे को अबॉर्ट कर और निकल यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। 2 सहेलियां जो कभी एक दूसरे की जान हुआ करती थी, आज उसी सहेली में से एक सहेली को पता चल गया कि उसकी सहेली तो सौतन निकली। मुझे तेरे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना, ना सौतन का, ना दोस्ती का और ना किसी का। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को तू जन्म दे और तू मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बने। जी हाँ, परी तो पहले ही जान गई थी कि नीति का पति कोई और नहीं बल्कि राजीव है, लेकिन नीति को अब ये पता चल गया है कि परी और संजू की शादी हो गई है। और इन दिनों नीति परी से कुछ इस कदर जलने लग गई है कि उसने जानलेवा हमला भी करवाया परी पर।
जबकि वो जानती है कि परी माँ बनने वाली है, वो भी उसके और संजू के बच्चे की। फिर भी नफरत की आग में वो इस कदर जल रही है कि उसे होश ही नहीं है। परी इज़ अ सरोगेट मदर टू मेरा और संजू का बच्चा, तो अभी उसको नहीं चाहिए वो बच्चा, बिकॉज़ वही एक कड़ी है, वो सोचती है नीति कि वही एक कड़ी है जिसकी वजह से वो घर पे टिकी हुई है। तो मैं उसे क्लियरली आज बोल देती हूँ कि प्लीज़ अबॉर्ट दिस चाइल्ड एंड गो अवे। तो अब वो परी इतना कनेक्ट हो चुकी है अपने बच्चे से कि वो कहती है कि नहीं, मैं बच्चे को कुछ नहीं होने दूँगी, एंड आई एम लाइक एडमेंट कि नहीं, तू हो अबॉर्ट कर और जा यहाँ से। बीइंग परिणीत, वो कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। एक मासूम सी नन्ही सी जान जिसे कुछ पता भी नहीं हो आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसकी क्या गलती है, बाहर के रिलेशंस जो भी खराब है उसकी क्या गलती है। तो परिणीत नहीं चाहती कि बच्चे को कुछ हो। लेट्स सी। परी जो कभी भी किसी के लिए भी गलत सोच नहीं सकती है, ना ही गलत कर सकती है, इसीलिए तो सब उसे इतना मानते हैं। यहाँ तक कि राजीव भी नहीं चाहता है कि परी ये घर छोड़कर जाए। अब यहाँ पर हम ये जरूर कहेंगे कि इसमें पूरी गलती किसी और की नहीं बल्कि राजीव उर्फ संजू की है, जिसकी शादी पहले परी से हुई थी। इसके बावजूद उसने नीति से शादी कर ली। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई भी इंसान दो नाव में पांव रखकर सवार होने की कोशिश करता है, वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे हस्बैंड संजू पे मतलब डोरे डाल रही है, ठीक है, तो और संजू भी अट्रैक्ट हो रहा है। सो इसकी वजह से वो थोड़ा सा अगेंस्ट हो गई है परी की, जेलेसी आ गई है उसमें, गुस्सा आ गया है, उसको लेके रिवेंज लेना चाहती है। रिवेंज नहीं इन द सेंस, वो ये चाहती है कि उसके हस्बैंड की लाइफ से वो निकल जाए। अब राजीव को परी भी अपनी जिंदगी में चाहिए क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वहीं नीति को परी बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में अब परी का फैसला है कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तब तो सच में बहुत गलत होगा। अब भगवान ही कोई चमत्कार करेंगे जिसके चलते परी अपने ही ससुराल में रहे और नीति की सच्चाई सबके सामने लाए। ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन मुश्किल लग रहा है। साल भर में जब सच्चाई का पता चला है तो बताइए अभी कितने साल लगेंगे नीति की सच्चाई सबके सामने लाने में। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल भाग्यलक्ष्मी में लक्ष्मी जो है वो ऋषि के घर तो लौट आई है, और लौट आने के बाद ये हमने आपको बता ही दिया कि सासू माँ अब घर छोड़कर जाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। लेकिन इस बीच जो राइटर्स है ना, वो एक और ही तिगड़म रचा रहे हैं। क्या है कि अब ऋषि के घर लाए हैं लक्ष्मी को, तो इन दोनों के रास्ते बार बार टकराएंगे नहीं, तो कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? मुझे सगाई नहीं करनी। ऐसे क्यों कह रही हो कि सगाई नहीं करनी तुम्हें? क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती हूँ। अच्छा बताओ मुझे हुआ। सब कुछ लक्ष्मी ने किया है। अब क्या किया इसने? मैंने कुछ नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा, दिखाओ। अगर मेरा फेस ठीक नहीं हो रहा तो मैं सगाई नहीं कर पाऊंगी। देखा क्या कर दिया इसने। आज है मलिष्का की सगाई ऋषि के साथ, लेकिन देखिए वो खुद ये कह रही है कि ये सगाई उसे नहीं करनी है। नीलम के गले लगकर वो फूट फूट कर रो रही है कि लक्ष्मी ने उसका चेहरा खराब कर दिया है। मुझे सगाई नहीं करनी। ऐसे क्यों कह रही हो कि सगाई नहीं करनी तुम्हें? क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती हूँ। क्या? मलिष्का हुआ क्या, बताओ तुम। अब एक्सपायरी डेट वाला फाउंडेशन मलिष्का ने अपने चेहरे पर लगा लिया है और उसका इल्जाम लक्ष्मी पर लगा दिया है। सब कुछ लक्ष्मी ने किया है। लक्ष्मी? अब क्या किया इसने? मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मुझे नहीं पता कैसे ये एक्सपायर्ड वाला डब्बा मैंने फेंका था वो डस्टबिन में, वो कैसे वो नया वाला डब्बा अंदर चला गया और ये पुराना वाला यूज हो गया। मुझे नहीं पता। गलती की है तो मानो उसे, गुनहगार हो तो गुनाह मानो, कबूल करो उसे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। सीन में ऐसा हुआ है कि लक्ष्मी ने ऐसा फाउंडेशन लगा दिया है मेरे फेस पे जो एक्सपायर्ड था, तो उसकी वजह से मुझे रैशेस हो गए
और अभी मुझे ऐसे शक्ल के साथ इंगेजमेंट नहीं करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा रो रही हूँ और परेशान हूँ। और सीन यही चल रहा था कि ऋषि ने डॉक्टर को बुलाया एंड आई एम हैप्पी। अब देखते हैं। ये तो वही बात हो गई ना, ले दे के सारी बात लक्ष्मी पर ही आ जाती है। पूरे घर वालों के सामने लक्ष्मी पर इल्जाम लगाया जा रहा है। हालांकि लक्ष्मी कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बात को कभी किसी ने सुना है क्या? ऋषि भी जानता है कि लक्ष्मी कभी भी ऐसा जानबूझकर नहीं कर सकती है। लक्ष्मी की तरफ से वो बोल रहा है, लेकिन उसके बोलने का भी कोई फायदा नहीं है। मलिष्का जैसा चाहती थी वैसा हो गया। बस वही कह रहा हूँ जो सच है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लक्ष्मी को, कि लक्ष्मी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, और ये काम लक्ष्मी कभी नहीं कर सकती और जानबूझ के तो कभी नहीं करेगी, क्योंकि लक्ष्मी ऐसी है नहीं, उसके संस्कार ये है नहीं। हो गया तुम्हारा, कर ली तुमने लक्ष्मी की वकालत। क्या हो गया है तुम्हें ऋषि? अब ऐसा तो नहीं है कि सगाई होगी नहीं, सगाई तो होगी, क्योंकि मलिष्का तो एक पैर पर खड़ी है ऋषि के साथ शादी करने के लिए। अब डॉक्टर आएंगे, दवाई देंगे, थोड़ा बहुत ड्रामा और होगा, लेकिन सगाई तो हो ही जाएगी, इतना तो हम भी जानते हैं। अभी तो बस सगाई का पहला दिन है, दूसरे तीसरे चौथे दिन भी ड्रामा ना बरकरार ही रहेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लौट आई है प्रीता की याददाश्त। जी हाँ, सीरियल कुंडली भाग्य में और याददाश्त लौटते ही वो कर रही है साफ साफ साफ। नहीं, क्या है ना कि सीरियल में एंट्री हो गई है, रक्षाबंधन का त्योहार है और एक नाक की एंट्री हुई है। साल पहले जो हुआ था प्रीता के साथ, वही बात आज उसे याद आ रही है। रक्षाबंधन का त्योहार है और जैसा कि आप सबने सीरियल में देखा है कि सृष्टि और प्रीता का कोई भाई नहीं है। फिर ऐसे में इन दोनों बहनों ने कृष्णा जी को अपना भाई माना है। वो हर साल कृष्णा जी को राखी बांधती हैं। ये त्योहार का मौका है, लेकिन अचानक से जब प्रीता की तबीयत खराब हुई तब उसे याद आ गया लूथरा हाउस। देखिए कैसे वो हैरान परेशान है, बीती बातों को याद कर रही है। इस सालों पहले प्लेन में जो वाकया हुआ था, जिसमें काव्या भी थी और प्लेन में खूब सारे सांप थे, आज प्रीता को काव्या की याद आ रही है। वो कह रही है मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। कौन से घर जाना है? घर जाना है मुझे, सृष्टि घर जाना है। कौन से घर जाना है? जहाँ तक कि मुझे याद है कि बहुत साल पहले एक प्लेन का हमने सीक्वेंस किया था जहाँ पे सांप हर जगह थे प्लेन में और सबको अटैक कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दी को सारी अतीत की बातें याद आ रही हैं और शायद हो भी सकता है कि उनको बातें याद आ रही है। कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ पक्का नहीं है। मैं दी को पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बताओ आपको क्या याद आ रहा है, आपको क्या लग रहा है। प्रीता, सृष्टि और काव्या की जिंदगी से इस सांप का कनेक्शन है। अब हमने तो आपको वो वाली स्टोरी दिखाई थी जहाँ पर काव्या जब शौर्य को राखी बांध रही होती है तब कैसे उसे सांप काट लेता है। राजवीर अपनी बहन का पूरा जहर निकालता है। अब एक माँ का दिल है ना, तो माँ का दिल बच्चों के लिए धड़कता है। जो लूथरा हाउस में हुआ वो प्रीता को पता चल गया, तभी तो वो कह रही है मुझे लूथरा हाउस जाना है। इधर सृष्टि परेशान है कि आखिर उसकी दीदी को हो क्या गया है। वो तो सारा सच जानती है और अब बुआ जी भी सारा सच जान गई हैं। और हम सब लोग भी प्रे कर रहे हैं कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि जिस पेन में वो गुजर रही है ना, मतलब वो देखा नहीं जाता जो पेन वो सह रही हैं अभी। तो इससे बेटर है कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए और अपने परिवार में वो चली जाएं, हंसी खुशी रहे अपने परिवार के साथ।
इस सीन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द प्रीता ना सच में लूथरा हाउस पहुंचने वाली है और वहां पर होगा करण और प्रीता का मिलन। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल राधा मोहन में हमारी जो राधा है ना वो आ गई है फुल फॉर्म में। जी हाँ, इन्होंने पहले तो अपने परिवार को ढूंढ लिया और उसके बाद जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल थी जिन्होंने उनके परिवार को छुपा कर रखा था और टॉर्चर कर रही थी, बस उसके बाद जो उनकी धुनाई हो रही है, मतलब पुलिस वाले की धुनाई कर रही है, मतलब देखकर आप भी कहेंगे वाह राधा वाह। अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करने के लिए ये थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान सच्चाई सबका सौदा करने के लिए ये हमारे परिवार को चोट पहुंचाने के लिए, हमारी बच्ची के एक आंसू के लिए। ये बहू रानी जिसका नाम राधा है वो आज ना इस पुलिस अफसर को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि दामिनी ने इस पुलिस अफसर को इतने सारे पैसे दिए थे राधा के परिवार को मारने पीटने के लिए, यहाँ तक कि मोहन को किडनैप भी कर लिया गया था। पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है और वो हर सिक्का अपने हिसाब से उछाल लेता है। जहाँ पैसा गिरता है वहाँ चीज़ें और इंसान अपने आप बदल जाते हैं। बिल्कुल, तो हमारे जेलर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यस, उसे पैसे मिले, उसे दामिनी ने बहुत सारे पैसे दिए और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई। राधा को कहीं से मदद नहीं मिलने वाली थी। अब राधा जानती थी कि अपने परिवार को बचाने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। कमिश्नर साहब का उसने सहारा लिया और देखिए कैसे इस ऑफिसर की धुलाई कर दी। मारो इसे राधा, मैंने हमारी मम्मा पर हाथ उठाया है। अब पुलिस ना जनता की रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन इस पुलिस ने तो सारी हदें पार कर दी केवल पैसों के लिए। पूरे परिवार को बंदी बना लिया। राधा के सब्र का बांध टूटा और जिसका असर क्या हुआ ये आप सबके सामने है। कमिश्नर साहब को भी ये पता चला कि उनके थाने में ऐसे पुलिस वाले भी काम करते हैं जो मासूमों के पीछे पड़े रहते हैं। मोहन का प्यार अब राधा के लिए और भी बढ़ गया है। अपने मोहन जी को राधा ने मोर की पंखुड़ी दी है। इतने दिनों से दामिनी का ये खेल चल रहा था, अब सबको पता चल गया है कि दामिनी किस बला का नाम है। दामिनी का तो सॉलिड पर्दाफाश होने वाला है फॉर श्योर। ये बात तो है, मतलब हाँ। जो हम इतने शरीफ लोगों को उसने किसी से कहकर इतनी पिटाई करवाई है। बहुत सालों तक दामिनी बहुत कुछ करती आई है और उस पे पर्दे पड़ते रहे हैं। हमारे सामने तो उसका असली चेहरा आ चुका है, लेकिन अब दुनिया के सामने, खास करके मोहन के सामने ये आना बहुत जरूरी था। राधा की वजह से उसका परिवार बच गया। राधा और मोहन का मिलन हो गया, लेकिन अब भी राधा के लिए आगे कड़ी परीक्षा है। वो कैसे, वो हम आपको जल्द ही बताएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और क्योंकि आज मंडे है तो आज मिलेंगे आपको चुगली वाले हाई पॉइंट्स। लो भाई, मैं आ गई और आज चुगली की पोटली में सीरियल्स के हाई पॉइंट्स लाई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के हाई पॉइंट की, जहाँ अक्षरा के घर में लगने वाली है आग और अभिमन्यु की माँ बुरी तरह से फंसने वाली है। हमारे चश्मिश कान्हा जी और ये नखरे वाली राधा को देखकर ना फिल्म के एक्टर भी काम करना छोड़ देंगे।
सच में बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों। गोयनकास के घर में मनाई जाएगी जन्माष्टमी, लेकिन घर पर आए कुछ मेहमान अक्षरा को कान्हा जी की पूजा करने से रोकेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अक्षरा के पति हाल ही में गुजर गए हैं और उसे इस साल कान्हा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन औरतों की सोच पर अभिमन्यु और उसके घर वाले आवाज उठाएंगे। बेटा तुम बैठो, हम कर देते। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अक्षरा पूजा की कोई विधि नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती बस। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो अभी ही विधवा हुई है। यहाँ से अक्षरा के घर वालों को समझ आने लगेगा कि अभिमन्यु और अक्षरा फिर से साथ आ सकते हैं। वजह बनने के लिए आई एम सॉरी। अगली चुगली में अनुपमा सीरियल का हाई पॉइंट लाई हूँ, जहाँ रक्षाबंधन के जश्न के दौरान पाखी हो जाएगी किडनैप। वहीं दूसरी ओर अनुपमा के करंट ससुराल में रोमिल, पाखी और अधिक ने हंगामा मचा रखा है। चुप कर। क्यों चुप करूं? क्योंकि आपकी असलियत सबके सामने आज बाहर आ रही है, इसलिए चुप कर जाओ। रोमिल, बट तलाशी तू नहीं लेगा। शी कैन, बट तेरे रूम की तलाशी मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि तू एक नंबर का चीटर है। रोमिल प्लीज मेरे पति से तमीज से बात करो। तुम्हारी नजर में होगा कोई पति परमेश्वर, मेरी नजर में एक नंबर का फ्रॉड मैनिपुलेटिव अब्यूजर है। देख क्या रहा है? माफी मांग। जैसे तूने मांगी थी वैसे मांगू क्या? गिड़गिड़ा के ओ पाकू प्लीज सॉरी मुझे माफ कर दो, अपने फेक आंसू बहा रहा हूं मैं, पाकू प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसे मांगू। और इनके ड्रामे में गुरु माँ का ट्रैक थोड़ा सा साइड लाइन हो गया है, वरना अब तक गुरु माँ अनुपमा के घर पर एंट्री ले चुकी होती। अब एक साथ कितने लोगों का सहारा बनेगी अनुपमा की एक जान। अगली चुगली में बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के हाई पॉइंट के बारे में, जहां सभी ईशान की प्यार की गाड़ी पटरी पर आ गई है। अब ईशा का केस सॉल्व करते करते सभी ईशान की प्रेम कहानी तो आगे बढ़ेगी ही, और ईशा और ईशान के रिश्ते में सुधार भी आ जाएगा। यहाँ इस वक्त आउट। क्या मजाक है ये? ओ तो आपको दर्द भी होता है सर? कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि आपको सजा मिलनी चाहिए सर। तो फिर देर किस बात की? अच्छा भाई मैं तो चली। रीना कपूर का वो गाना याद है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिंग बट द पॉइंट इज बस वैसा ही गाना गाने का मन कर रहा है बिंदिया का, क्योंकि कृष्णा ने बिंदिया के सामने पायल की मांग जो भर दी है सीरियल सुहागन में। होना ही था बिंदिया के सुहाग पर। पायल की नजर तो थी ही, वो शादी करने वाली है, ये तो नाटक कर रही थी। उसे जो करना था वो उसने कर दिया है। पूरे घर वालों के सामने आज कृष्णा ने पायल की मांग भर दी। सबको इस बात का पता चल गया कि पायल और कृष्णा एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारी वजह से हुआ है ना कृष्ण। सच्चे प्यार को तो बहुत सारी परीक्षाएं देनी ही पड़ती, तो बस यही समझो कि ये हमारी परीक्षा की। अब ये देखकर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। जरा बिंदिया को देखिए, वो तो
तो एकदम से टूट गई है। सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक बहन दुश्मन का काम कर जाएगी। बचपन से ही लड़की को ये सिखाया जाता है कि शादी के बाद पति का घर ही तुम्हारा असली घर होता है। एक बार जब लड़की की डोली ससुराल पहुंचती है तो उसके बाद उसकी अर्थी ही निकलती है। तो भला ऐसे में अब बिंदिया अपना ससुराल छोड़कर कैसे जा सकती है? हम इस घर की बहू और कृष्णा जी की पत्नी है, इसलिए हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाते। वैसा हुआ नहीं। पायल को लगा था कि चलो अब बिंदिया चली गई है, उसको पता चल गया कि हम दोनों प्यार करते थे, बट एकदम से वो वापस आ जाती है। मुझे बस एक चीज़ ये दिखी कि बिंदिया ऐसी थी ही नहीं जिस अवतार में वो आई है। तो मैं तो वहीं देख के उसको शॉक्ड रह गया कि मतलब ये क्या हुआ, ये कौन है जो सामने आ गया। बिंदिया अब है ही नहीं जो थी, अब वो बदल चुकी है। नहीं कुछ तो करेगी ऐसा पायल कि उसे घर से निकालेगी। और मैं भी उसे घर में तो कैसे रख पाऊँगा, मतलब मेरी तरफ से भी नहीं है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि वो चले जाए। उसे सदमा लगा था, कुछ पल के लिए वो गायब जरूर हो गई थी, लेकिन वो आई है और हम जानते हैं कि वो कमज़ोर नहीं है, अपने हक के लिए लड़ेगी। कृष्णा जो दो नाव में पाँव रखकर सवार होना चाहता है ना, उसे तो वो छोड़ेगी नहीं। और देखना कृष्णा, तुम्हें खुद को समझ आएगा कि अपनी ज़िंदगी की तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है पायल की मांग भर कर। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।